आज के इस डिजिटल युग में हाईली एजुकेशन और खास स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। जो पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए अपने करियर में उन्नति के लिए पीएचडी यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। यह न केवल उनके नॉलेज को बढ़ाता है, बल्कि उनके करियर में अनगिनत नए अवसर भी सामने लाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पीएचडी करने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है और पीएचडी से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पीएचडी कोर्स अगर आप करते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला होता है पार्ट टाइम पीएचडी, दूसरा होता है डिस्टेंस लर्निंग पीएचडी और तीसरा होता है फॉलोशिप एंड लीव पीएचडी और चौथा होता है ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम्स। तो इस प्रकार से पीएचडी जो कोर्स है वह 4 प्रकार के होते हैं और इन विकल्पों के माध्यम से वर्किंग प्रोफेशनल अपनी नौकरी जारी रखते हुए भी आसानी से पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो वह कितने साल का होता है। पीएचडी प्रोग्राम की अवधि आमतौर पर 3 से लेकर 6 साल की होती है। कार्यरत पेशेवरों के लिए पार्ट टाइम वो डिस्टेंस लर्निंग का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे वे अपना कार्य और अध्ययन के बीच बराबर बैलेंस बना सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। भारत में पीएचडी करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया आमतौर पर एक जैसी ही होती है। इसमें पहला स्टेप होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपके कम से कम 55 या उससे अधिक अंक आने चाहिए, तभी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरा है कई कॉलेजों में पीएचडी प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम या संस्थागत स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है। तीसरा है प्रवेश परीक्षा की सफलतापूर्वक पास कर लेने के बाद चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है। और चौथा है कुछ संस्थान रिसर्च प्रपोजल की मांग करते हैं, जिसमें आपको अपने रिसर्च के विषय और उद्देश्यों का विवरण देना होता है। तो इस तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद जान लेते हैं कि अगर आप पीएचडी का कोर्स कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें पहला है यह आपके चुने हुए क्षेत्र में आपके नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और दूसरा है पीएचडी की डिग्री से करियर में उन्नति और उच्च पदों पर पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और तीसरा है पीएचडी आपको रिसर्च करने और नए आइडिया को प्रस्तुत करने का भी अवसर देती है। और चौथा है यह आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग में वृद्धि होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको रिसर्च क्षेत्र और सब्जेक्ट का चयन कैसे करना होगा। पीएचडी करने से पहले आपको अपने अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र और विषय का चयन करना होता है। यह विषय आपके इंटरेस्ट और आपके प्रोफेशनल फील्ड से संबंधित होना चाहिए। सही विषय का चयन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अक्सर आगे के सब्जेक्ट्स और आपके पूरे भविष्य पर निर्भर होता है और आपके पूरे भविष्य पर प्रभाव डालता है। इसीलिए इस चीज़ का चुनाव काफ़ी सोच समझकर ही आपको करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप पीएचडी का कोर्स करते हैं और साथ में आप जॉब भी करते हैं तो उन दोनों को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना। इसके लिए आपको अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना होगा। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का सपोर्ट आपको प्राप्त करना होगा और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा, ताकि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आपके पीएचडी कोर्स करने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको अपने टारगेट को स्पष्ट रूप से तय करना होगा और उसी पर आपको केंद्रित करना होगा, तभी आप पीएचडी का कोर्स कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप
पीएचडी कोर्स में रिसर्च प्रोसेस और प्रोग्रेस करते हैं तो आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और उसमें रिसर्च प्रोसेस और प्रोग्रेस करते हैं तो आपको इसमें रिसर्च प्रोसेस में निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे पहला है लिटरेचर रिव्यू, दूसरा है रिसर्च डिजाइन, तीसरा है डाटा कलेक्शन, चौथा एनालिसिस और पांचवा है रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पीएचडी का अंतिम चरण या लास्ट स्टेप क्या होता है। पीएचडी की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है अपने रिसर्च के परिणामों को प्रस्तुत करना और उनका निष्कर्षण करना। इसमें आपके कामों का मूल्यांकन और उसकी गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जाती है। आखिर में आपको अपनी थीसिस को जमा करना होता है और वाइवा के लिए उपस्थित होना पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपका पीएचडी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आगे आपको करियर के कौन कौन से विकल्प मिल सकते हैं। पीएचडी की डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद आपके सामने कई सारे करियर विकल्प खुलते हैं। जैसे कि पहला है आप प्रोफेसर, रिसर्च गाइडर या शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। दूसरा है विभिन्न रिसर्च सेंटर और कंपनियों में रिसर्च और विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तीसरा है शोध लेख, पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लिख सकते हैं। और चौथा है कुछ सरकारी और निजी संगठनों के लिए सलाहकार या विशेषज्ञ के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पीएचडी करते समय आपको कौन कौन से टिप्स एंड स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए जिससे आप पीएचडी का कोर्स आसानी से कर सकते हैं। पीएचडी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण कोर्स होता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त देना होगा और कमिटमेंट भी करना होगा ताकि आप उस कोर्स को करने के लिए उत्सुक हो सकें। इसके अलावा अपने समय का आपको सही उपयोग करना होगा ताकि आप अपने समय को पीएचडी कोर्स करने में दे सकें। तीसरा है निरंतर अध्ययन और रिसर्च के प्रति हमेशा आपको समर्पित रहना होगा। और चौथा है अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स की आपको सहायता करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आपको उनसे सहायता भी ले लेनी चाहिए। पांचवा है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा ताकि जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हैं वह आपके पढ़ाई पर कोई बाधा ना बने। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीएचडी से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में बताया कि कैसे आप पीएचडी कोर्स को कर सकते हैं और पीएचडी कोर्स करने के बाद आप कैसे अपने करियर को बना सकते हैं और पीएचडी करने से संबंधित कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी हमने आपको बताया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।